वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। प्रदेश के तौर पर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरी आप सभी से समय समय पर ऐसी मुलाकातें होती थी। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नई सरकार में जल शक्ति विभाग के मंत्री के तौर में आपके सामने प्रस्तुत हूं। मेरे दोनों सहयोगी मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, श्री दिनेश खटीक जी भी आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। आप सभी उनसे भी अच्छी तरह परिचित हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में सेवा, सुशासन और जन कल्याण के लिए समर्पित योगी सरकार के 100 दिन की कार्य योजना के लक्ष्य को जल शक्ति विभाग ने 100% पूरा करने का सतत प्रयास किया है और हम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हुए। साथियों, 19 मार्च 2017 को जब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रथम बार शपथ ली, तब सरकार का लक्ष्य स्पष्ट था। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी सरकार जी ने यह तय किया था कि हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और उनके मूल मंत्र समयबद्धता, पारदर्शिता, ईमानदारी, गुणवत्ता पर विशेष फोकस करते हुए उत्तम प्रदेश का निर्माण करेंगे। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम 5 वर्ष रहे हैं। हमने निरंतर गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के लिए काम किया है। हमने गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, बनटांगिया, मुसहर, युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर काम किया है। योगी सरकार ने जाति, धर्म को किनारे रखकर काम किया है। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार की राजनीति से उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है। परिणाम यह रहा है कि विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधने की बेकाम कोशिशें, साजिशों और अनगिनत सियासी षड्यंत्रों के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार को प्रदेश की प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। वो जो खुली आंखों में सूबे का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनके ख्वाब धूल में मिल गए। और तो और हाल ही में लोकसभा उपचुनाव में अपना आजमगढ़ और आजम का गढ़ रामपुर दोनों हाथ से गवा दिए और जनता जनार्दन ने 100 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा उपहार मोदी योगी सरकार को दिया है और जनता जनार्दन का जबरदस्त आशीर्वाद मिला है मोदी योगी जी को। साथियों, हाल में जो विधान परिषद के चुनाव हुए, लोकसभा उपचुनाव हुए, उन्हें साफ कर दिया है कि 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 80 की 80 लोक सीटों पर कमल खिलाने वाले हैं। 25 मार्च 2022 को योगी सरकार ने पुनः शपथ ली और 37 साल बाद किसी सरकार को यूपी के लोगों ने फिर से आशीर्वाद दिया है। हम जानते हैं कि मोदी जी, योगी जी से उत्तर प्रदेश की ढेरों उम्मीदें हैं। हमें उम्मीदों के अग्निपथ पर चलना है। हमें शुरुआती 100 दिनों का लक्ष्य तय किया है और ये इरादा भी स्पष्ट था कि हम अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करेंगे। साथियों, योगी 2 में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारी प्राथमिकता है। आज उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल है। अब ईद हो या दिवाली, सभी त्योहारों पर खुशियों की खिलखिलाहट सुनाई देती है, ना कि दंगों की चीखें। आज यहां निवेश के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित वातावरण बना है। इन्हीं 100 दिनों में संपन्न ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आप सभी ने प्रतिभाग किया है। इस सेरेमनी में 80,246 करोड़ रुपए की निवेश परियोजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री के कल कमल द्वारा हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य भी पूरा हो चुका है। जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है,
जेवर अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी काम जारी है। हाल ही में जर्मनी में G7 सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में निर्मित विशिष्ट उत्पाद के वैश्विक नेताओं को भेंट दिए। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। यह उत्तर प्रदेश आज डबल इंजन की सरकार पहले से भी डबल रफ्तार के साथ 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सुरक्षा समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। साथियों, बीते 100 दिनों में हुए कामों के एक लंबा जखीरा है और उन कामों से आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति वाकिफ है। आज मैं आपके सामने जल शक्ति विभाग के शक्तिशाली 100 दिनों की रिपोर्ट लेकर आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमूल्य मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हर घर तक नल और नल से शुद्ध जल पहुंचाने का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। पवित्र गंगा एवं अन्य नदियां साफ और सुरक्षित रहें। बारिश में बाढ़ के चलते धन जिंदगी की हानि न हो पाए। प्रदेश में कोई प्यासा न रहे, हर खेत को पानी पहुंचे, इस पर केंद्रित कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है। हमारा विभाग हर घर तक नल से जल के साथ साथ हर गांव तक रोजगार पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। जहां एक शिक्षित युवाओं के लिए नियुक्तियां निकाली जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि कर इन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा रहा है। साथियों, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग जल्द ही 600 जूनियर इंजीनियर की भर्ती करने जा रहा है। यह भर्तियां संविदा के आधार पर होंगी और पूर्ण रूप से पारदर्शी होंगी। इस महीने विभाग भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित हर घर नल योजना में हम पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के तकरीबन 7,57,000 लोगों को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने जा रहे हैं। प्लम्बर, फिटर, ऑपरेटर, केयरटेकर, सिक्योरिटी गार्ड जैसे पदों पर यह प्रशिक्षण होगा। विभाग के पास अभ्यर्थियों का डेटा तैयार है। यह प्रशिक्षण जो पूरी तरह सरकार के खर्चे पर होगा। योगी जी सरकार बड़ी संख्या में महिलाओं को सक्षम बनाने जा रही है, जो परिवार के आय में सहभागिता निभाएगी। साथियों, लगभग 5 लाख महिलाओं को पानी की जांच करने के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। इनमें से तकरीबन 1 लाख महिलाएं प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और उन्हें हर एक जांच के लिए सरकार द्वारा 20 रुपए दिए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा 1 लाख से अधिक सैंपलों की जांच पूरी की है। योगी सरकार ने पुनः शपथ लेने के 100 दिनों के अंदर प्रदेश के 574 गांवों में पाइप पेयजल योजना पूरी करने का काम, इनमें बुंदेलखंड बिंद की 64 पेयजल योजनाएं भी शामिल हैं। इस योजना से 3,76,000 घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। ऐसे इलाकों में जहां पीने की पानी की क्वालिटी ठीक नहीं थी, वहां जल जीवन मिशन के तहत 165 पाइप पेयजल योजना को पूरा किया जा चुका है। इन योजनाओं को पूरे होने से 1,58,000 से अधिक घरों में साफ और शुद्ध पानी पहुंचा है। जल जीवन मिशन के तहत 210 रेट्रोफिटिंग योजनाओं को पूरा कर 95,000 घरों तक साफ पानी पहुंचाया जा चुका है। आप सभी जानते हैं कि सुबह का बिंद और बुंदेलखंड ऐसा इलाका है जहां जल का संकट 2014 से पूर्व काफी अधिक रहता था। प्रदेश के इन इलाकों में जहां पीने का पानी अमृत सरीखा है और वहां योगी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ऐसे इलाकों में 64 पाइप पेयजल योजना से कुल 51,000 पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। यह क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में है। हम तेजी से काम कर रहे हैं। इन क्षेत्रों को छोड़कर 66 जनपद बचते हैं। वहां फेज 2 के तहत 135 पाइप पेयजल योजना 72,000 पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं। इसी तरह सरकार ने 100 दिनों में कुल 3,76,000 घरों में पाइप पेयजल के जरिए
साफ पानी मुहैया कराया है। सरकार के प्रदेश के 66 जिलों में 14,453 गांवों में पाइप वाटर स्कीम कार्य प्रारंभ किया है। इन गांवों में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से कुल 49,67,000 घरों में गृह संयोजन प्रदान किए जाएंगे। बुंदेलखंड में 63 योजनाओं का काम पूरा किया गया है। इन 100 दिनों में हमारा लक्ष्य 50,000 घरों में पानी कनेक्शन देने का था, लेकिन अपने निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा 66,000 से अधिक घरों को हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दे चुके हैं। इनमें से 33,000 से ज्यादा घरों में पानी की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। बाकी घरों में जल्द ही पानी की सप्लाई शुरू होने जा रही है। हमने लक्ष्य तय किया था कि हम दिसंबर 2022 तक 100% घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य करेंगे। बुंदेलखंड के लगभग 11,95,265 घरों में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में झांसी, ललितपुर, जालौन, अपना चित्रकूट, बांदा, महोबा विभागीय योजनाओं पर युद्ध स्तर से काम किया जा रहा है। बुंदेलखंड में कुल 32 परियोजनाएं के अंतर्गत चल रही हैं। 467 योजनाओं पर काम जारी है। इस क्षेत्र में 42 इंटेक, 42 WTP, 351 CWR, 1,258 OSTS पर काम चल रहा है। बुंदेलखंड में चल रही परियोजनाओं में प्लम्बर, टेक्नीशियन, गार्ड, इलेक्ट्रीशियन आदि के पदों पर तकरीबन 2,448 लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। परियोजना में अब तक बुंदेलखंड में अप्रत्यक्ष रूप से 2,85,00,000 मानव दिवस रोजगार सृजित किए जा रहा है। इन योजनाओं से कुल 2,608 ग्राम पंचायतों और 3,823 राजस्व ग्राम को लाभ मिलने जा रहा है। बुंदेलखंड के कुल 72,68,705 आबादी को पाइप पेयजल योजना का फायदा मिलने जा रहा है। बिंद क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र में युद्ध स्तर पर काम जारी है। बिंद क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र के कुल 17 परियोजनाओं के अंतर्गत चल रही 162 योजनाओं का काम तीव्र गति से जारी है। परियोजनाओं के तहत 21 इंटेक वेल, 21 WTP और 123 CWR और 394 OSTS पर काम चल रहा है। योजनाओं का फायदा कुल 1,236 ग्राम पंचायत को मिलने जा रहा है। योजनाओं से कुल 2,961 राजस्व ग्राम लाभान्वित होने जा रहे हैं। बिंद क्षेत्र में दिसंबर 2022 तक 6,50,000 से अधिक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिंद क्षेत्र के कुल 40 लाख से अधिक आबादी को पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल मिलेगा और पाइप पेयजल योजना में भारी संख्या में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित हो रहे हैं। मिर्जापुर में 243, सोनभद्र में 168 प्लम्बर, टेक्नीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन के पदों पर रोजगार दिया जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से 1,33,00,000 से अधिक मानव दिवस सृजन कर रोजगार दिए जा चुके हैं। मिर्जापुर में 52 लाख से अधिक और सोनभद्र में करीब 80 लाख से अधिक मजदूर श्रमिकों को परियोजनाओं से रोजगार मिला है। प्रदेश के 33,16,717 आबादी को हर घर नल योजना को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रदेश में 24,28,326 घरों में पानी के कनेक्शन अब तक दिए गए हैं। रेट्रोफिटिंग योजना से 4,140 गांवों में 3,688 गांव जोड़े गए हैं। यहाँ 17.5% घरों में नल जल से पहुंचा रहा है। साथ ही 51% से अधिक आबादी लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पर चल रही स्कीमों से 2,846 गांवों को जोड़ा गया है। प्रदेश में PWS स्कीम से 4,821 गांवों में 100% नल कनेक्शन दिए गए हैं। जायका सहायतित सीवरेज योजना के अंतर्गत वाराणसी में 75 किलोमीटर लंबी शाही नाले की सिल्ट सफाई, लाइनिंग कर जीर्णोद्धार का कार्य पूरा किया गया है। जो ये अंग्रेजों बहुत पुराना नाला था, अब जाकर कंप्लीट हुआ है। कानपुर नगर में पनकी में IND STP योजना के कार्यों में 30 MLD क्षमता के नए STP का निर्माण कार्य कराया गया है।
मथुरा नगर में IND एवं STP योजना के कार्यों में ट्रांस यमुना क्षेत्र में 14.5, 14.5 और 16 MLD क्षमता के 2 STP के रेनोवेशन का काम पूरा कर सीवरेज शोधन का कार्य किया जा रहा है। यमुना में प्रदूषण रोकने के लिए 20 नालों को टेप किया गया है। मसानी क्षेत्र में 30 MLD क्षमता के नए STP का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। जौनपुर नगर में IND एवं STP कार्यों की योजना में 30, बागपत में 14 MLD क्षमता के नए STP का कार्य पूरा किया गया है। मिर्जापुर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ और बरेली में 34 नालों को टेप कर 146 MLD क्षमता के 10 STP निर्माण किया गया है।